तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में एक बार फिर से गरजे ओवैसी, बीजेपी जेडीयू के छुटा दिए पसीने। कहा गलवान घाटी के शहीदों का मोदी कब लेंगे बदला, देश को बताएं। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि दशहरे के मौके पर एक बार फिर से मोहन भागवत ने उठाया राम मंदिर और CAA का मुद्दा। कहा मोदी के पीएम बनते ही देश में बदल गया हिंदुत्व का महत्व। तो वहीं दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि फर्जी TRP घोटाले में अर्नब की बड़ी मुश्किलें। मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को दिखाया वांटेड, गिरफ्तारी की। लटकी अर्नब पे अब तलवार। जहां दोस्तों बुरी तरह से फंस गया अर्नब। इसलिए दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में वोट मांगने आए बीजेपी विधायक को लोगों ने दी गालियां, चेतावनी देकर लौटाया वापस। अब वीडियो हो रहा है वायरल, बिहार में बीजेपी नेताओं की बुरी तरह से फजीहत। जी दोस्तों इसी भी दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका और तुर्की में एक बार फिर से बड़ा तनाव। रजब तैयब अर्दोगान ने अमेरिका को दे दी है चेतावनी। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताएंगे। तो वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर को लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने किया है ऐलान, 370 की बहाली तक नहीं लड़ेंगी कोई भी चुनाव। जहां दोस्तों बड़ा ऐलान क्या है, तो वहीं सिंधिया और सचिन पायलट 28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में होंगे आमने सामने, करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आज आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में गरजे ओवैसी, बीजेपी जेडीयू के छुड़ाए पसीने। ओवैसी ने मोदी से पूछा गलवान घाटी के शहीदों का बदला कब लेगी मोदी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में होने वाले चुनाव प्रचार को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर चुनावी सभा के दौरान हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नीतीश कुमार के शासन में घूसखोरी चरम पर रही है। 2000 रुपए में शौचालय, 20,000 में PM आवास बिहार में मिलता है, तो विकास कैसे हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि राजद ने 15 साल और नीतीश कुमार ने 15 साल बिहार पर राज किया, लेकिन इन दोनों ने 30 सालों में युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया। बिहार में दोनों ही नेताओं ने जनता को गुमराह किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे पूछा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूं कि गलवान घाटी में बिहार समेत देश के 20 शहीद जवानों का प्रधानमंत्री मोदी कब बदला लेंगे। हम देश के उन शहीदों को सलाम करते हैं, लेकिन देश के PM से भी जानना चाहते हैं कि हम अपने शहीदों का कब बदला लेंगे और कब चीनी हमारी जमीन को छोड़कर वापस जाएंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी ने सभी के पसीने छुड़ा दिए हैं बिहार चुनाव में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विजयदशमी के मौके पर RSS ने फिर उठाया नागरिकता संशोधन कानून और राम मंदिर का मुद्दा। कहा मोदी के बनते ही देश में बदल गया हिंदुत्व का महत्व। जय दोस्तों आपको बता दें कि आज विजयदशमी के मौके पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने पूरे देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। जी दोस्तों आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के PM बनते ही देश में हजारों सालों पुराना राम मंदिर का विवाद भी सुलझ गया और कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाकर राम मंदिर को बनाने की इजाजत दे दी और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है और देश में कोई भी दंगे फसाद नहीं हुए। आगे मोहन भागवत ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून कुछ पड़ोसी देशों में सांप्रदायिक प्रताड़ना सहकर आने वालों को मानवता के हितों में मोदी सरकार ने नागरिकता प्रदान करने का एक प्रावधान लिया, लेकिन लोग देश में इसे कुछ गलती मान बैठे। वहीं आगे मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमानों को विपक्षी पार्टियों ने भड़काया और कहा कि अगर नागरिकता संशोधन कानून भारत में लागू हो जाता है तो तुम्हें भारत से बाहर भेज दिया जाएगा, तुम्हारी जो जनसंख्या है उस पर रोक लग जाएगी, जिससे कि नागरिकता संशोधन
कानून का पुरजोर देश में विरोध हुआ, जिसमें 60-70 मौतें भी हुई, लेकिन फिर भी मोदी सरकार इसको लेकर नहीं झुकी और मोदी सरकार ने इस कानून को पूरे देश में लागू कर दिया। तो ये बड़ा बयान मोहन भागवत ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फर्जी टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक चैनल के मालिक और अर्नब गोस्वामी को दिखाया वांटेड। गिरफ्तारी की लटकी है तलवार, कभी भी अर्नब हो सकता है गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि फर्जी टीआरपी केस में CIU ने अब तक 9 लोग को गिरफ्तार किया है, पर शनिवार को पहली बार रिपब्लिक चैनल के मालिक और अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने वांटेड दिखाया है। वहीं आपको बता दें कि हिंदी न्यूज नेशनल और महामूवी चैनल के मालिकों और चलाने वालों को भी जो है मुंबई पुलिस ने वांटेड दिखाया है। इस केस में पहले ही 2 चैनलों के मालिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी 5 और चैनलों के मालिकों को गिरफ्तार करना है, जिसमें रिपब्लिक टीवी के मालिक और अर्नब गोस्वामी का भी नाम है। वहीं आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर रिपब्लिक टीवी का नाम है, जिसको लेकर अब अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और कभी भी अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के मालिक को मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो बुरी तरह से टीआरपी घोटाले में अर्नब गोस्वामी फंस गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा चुनाव में वोट मांगने आए बीजेपी विधायक को लोगों ने दी गाली, चेतावनी देकर लौटाया वापस। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार का दौर जारी है और सभी विधायक अपने क्षेत्रों का दौरा कर जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार के मधुबनी के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक रामप्रीत पासवान को शनिवार को ग्रामीणों ने घेर लिया। ग्रामीणों ने विधायक को गाली गलौज कर गांव से भगा दिया। अब इस मामले का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब बीजेपी की बिहार में फजीहत हो गई है कि वर्तमान विधायकों को किस तरह से जनता नकार रही है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण विकास को लेकर बीजेपी विधायक पर भड़के थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जब से ये विधायक बने हैं तब से एक बार भी गांव का दौरा नहीं किया और गांव में ना सड़क ना किसी को आवास और कुछ भी नहीं मिला है, और आज फिर से ये वोट मांगने के लिए गांव में आ गए, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विधायक को भगा दिया और गालियां दी। तो किस तरह से बीजेपी की फजीहत बिहार में हो रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एक बार फिर से अमेरिका और तुर्की में बड़ा तनाव। राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने अमेरिका को लगाई फटकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि रूस के सबसे घातक हथियार S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर अमेरिका और तुर्की में एक बार फिर से तनाव बढ़ा है। तुर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसी को लेकर अमेरिका बुरी तरह से भड़क गया और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की को कड़ी चेतावनी देते हुए इसके गंभीर परिणाम भुगतने का ऐलान किया है। लेकिन आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इस अमेरिका की धमकी को दरकिनार करते हुए जो है F-400 मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण करने का सेना को आदेश दे दिया है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि अर्दोगान ने कहा है कि हमें अमेरिका से बिल्कुल पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कब हमें अपने उपकरणों का परीक्षण करना है या नहीं। अमेरिका अपने यहाँ पर देखे, हमें उससे बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम अपने देश में स्वतंत्र हैं और हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। तो ये ललकार ट्रंप को राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने लगाई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब राजस्थान में बलात्कार को लेकर राहुल का बीजेपी पर हमला। जय दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में पंजाब और राजस्थान में भी दलित युवतियों के साथ गैंग रेप कर हत्या के मामले सामने आए हैं और इसी को लेकर अब बीजेपी ने राहुल और प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल और प्रियंका गांधी जब हाथरस में युवती के साथ गैंग रेप हुआ तो उत्तर प्रदेश में आए और अब पंजाब और राजस्थान में युवतियों के साथ गैंग रेप हुआ है, तो राहुल और प्रियंका गांधी पंजाब और राजस्थान क्यों नहीं जा रहे हैं। और इसी का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने
अब एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने बलात्कार के मामलों में कभी भी न्याय का रास्ता नहीं रोका, लेकिन अगर वे उत्तर प्रदेश सरकार की तरह इंसाफ के रास्ते में रुकावट डालेंगे तो वह उन राज्यों में भी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जी दोस्तों, ये बड़ा पलटवार राहुल गांधी ने किया है और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर से भरी हुंकार, अनुच्छेद 370 की बहाली तक नहीं लड़ेंगी कोई भी चुनाव, मोदी पर भी बोला है हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बिहार में चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा को अनुच्छेद 370 का सहारा लेना पड़ा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जब भी मोदी नाकामयाब होता है तब जम्मू कश्मीर का राग आलाप देता है। वहीं आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी में इतना दम नहीं है कि वह चीन से लद्दाख में 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर किए हुए कब्जे को वापस ले सके, लेकिन जहां पर भी मोदी नाकामयाब होते हैं वहां अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे को उठा देते हैं। जबकि चीन ने भारत की 1000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उसे अभी तक नहीं छीन पा रहे मोदी। तो ये बड़ा हमला बोला है भाई। उन्होंने कहा है कि जब तक अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में बहाल नहीं होता है तब तक वह किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये बड़ा हमला महबूबा मुफ्ती का पीएम मोदी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे सचिन पायलट। 27-28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट 27 और 28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। वे शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर में कार्यकर्ताओं के बैठक लेंगे। सचिन पायलट कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारकों में से एक हैं और अपने करीबी दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के खिलाफ प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा की करीब आधा दर्जन ग्वालियर, चंबल संभाग की सीटों पर गुर्जर वोटों का प्रभाव देखते हुए कद्दावर युवा नेता राजस्थान के सचिन पायलट को पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। वहीं आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य भी वहीं पर चुनाव प्रचार करेंगे। तो दोस्तों, सिंधिया के खिलाफ अब सचिन पायलट मैदान में उतर गए हैं। देखते हैं कि 27-28 अक्टूबर को कौन किस पर भारी पड़ता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संजय सिंह का कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी पर हमला। कहा बिहार के लोग ले ले पहले कोरोना वैक्सीन, नहीं तो फिर न बन जाए ये जुमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस बार एनडीए द्वारा कोरोना महामारी की वैक्सीन फ्री देने को लेकर भाजपा पर सभी पार्टियों ने जमकर हमला बोला है। अब इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा है कि भाजपा ने बिहार की जनता को फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा क्या है। मेरी बिहार के भाई बहनों से अपील है कि वोट डालने से पहले ही वैक्सीन ले लेना, वरना भाजपाई चुनाव के बाद ये कह देंगे कि ये तो एक जुमला था। तो जोरदार हमला संजय सिंह का मोदी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस का बिहार चुनाव को लेकर एनडीए पर बात। कहा बिहार में 15 साल सिर्फ हुआ भ्रष्टाचार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी तापमान गर्म है और इसी को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी जेडीयू पर हमला बोल रही है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस ने आज बीजेपी और जेडीयू पर आरोप लगाया है कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर पूर्ण रूप से फेल हुई है। वहीं आगे जो है कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में लाखों पद खाली हैं और 15 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार का काम बिहार में हुआ है और विकास का तो कोई आता पता ही नहीं है। तो ये बड़ा हमला कांग्रेस ने बोला है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।